अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी फिट शिट हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपनी प्यारी-सी हँसती मुस्कुराती अक्सा की तरफ तो देख ही लिया है। आज का व्लॉग जो है वो मैंने अक्सा से ही स्टार्ट किया है, और क्योंकि मैं अक्सा की तरफ गई थी लास्ट वीकेंड का ये क्लिप है, और अक्सा ने वीडियो जो है वो अपलोड कर दी थी। मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई। अच्छा, यहाँ पे जनाब हमारे लिए ही करी थी मैडम कुकिंग। और सबसे पहले तो अक्सा की ऑडियंस को मेरी तरफ से भी बहुत ज़्यादा प्यार, जिन्होंने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया है, क्योंकि अक्सा का एक ऑर्डर आता है और आप लोग मुझे प्यार देने के लिए भागे आते हैं। मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मेरी वीडियो को वॉच किया है, और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताया है कि हम अक्सा सर्वर की ऑडियंस हैं, अक्सा सर्वर की फैमिली हैं। ये बहुत अच्छी बात होती है कि जब आपका किसी के लिए लगाव होता है, आपका किसी से प्यार होता है, आपकी कुछ भी अटैचमेंट, जो भी आपके दिल में फीलिंग्स होती हैं, सम टाइम वो फीलिंग्स जो हैं वो आपको एक्सप्रेस भी करनी चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें जो होती हैं वो हिडन ही रखनी चाहिए। बाज़ औक़ात जो है वो कुछ चीज़ों को एक्सप्रेस कर देने से ही पता चलता है कि आप जो है, आपके ये अगला पर्सन जो है वो कितना वैल्यूएबल है। और ढेर सारा शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मेरी वीडियो को वॉच किया है। मेरी तरफ से उनको ढेर सारा प्यार। यहाँ पे मेरी सिस्टर कह रही थी जल्दी से मेरा ड्रेस दिखाओ और बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। तो मैं उसे कह रही थी बाजी तुसी बहुत सोने लग रहे हो। अच्छा, ये अक्सा के लिए लेके आई थी लाइमलाइट से ड्रेस। ये क्या हो गया है मेरे गले को? तो ये ड्रेस जो है ना, ये इसके हस्बैंड की चॉइस का है। अच्छा, आप लोग भी सोच रहे होंगे आए दिन हम दोनों एक दूसरे से मिलते रहते हैं, आप लोग भी ब्लॉग मेरे देखते होंगे जो अक्सर जो है वो लिंक में लगाती है। तो वी आर नॉट जस्ट फ्रेंड, वी हैव ए फैमिली रिलेशन, और हमारे फैमिली टर्म्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ना इसके साथ जो है वो नज़र आती रहा करूँगी। इसलिए जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोग अक्सर से प्यार करते हैं तो ही मेरे पास आते हैं। अच्छा, बस सडनली हमारा प्लान बना था, और फिर मीठे में कुछ भी नहीं बना हुआ था, क्योंकि आंटी की तबीयत ठीक नहीं थी। फिर मेरी सिस्टर को जो है वो मीठे की इतनी ज़्यादा क्रेविंग होती है, वो कह रही थी जल्दी से आइसक्रीम ऑर्डर करो और फटाफट हम खाएं और बस निकले, क्योंकि उसके हस्बैंड ने अफरा तफरी डाली हुई थी कि थोड़ा थोड़ा टाइम जो है वो सबसे मिलना है, क्योंकि उनकी फ़्लाइट थी नेक्स्ट डे की। तो फिर इसीलिए अक्सर से मिलना था, बहुत ज़रूरी था। वरना आपको पता है गिले शिकवे बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो रह जाती हैं। उसके बाद मैं अपनी सिस्टर के साथ थी, अपनी सिस्टर की तरफ आ गई थी। फिर उनकी फैमिली के साथ हम लोग पिज़्ज़ा खाने चले गए। भूख तो मुझे बहुत तेज़ लगी हुई थी, लेकिन पता नहीं क्यों इस तरह के रिलेशन में मैं किसी के साथ ना कंफर्टेबल फ़ील नहीं करती। पिज़्ज़ा खाने पे मेरा इतना दिल कर रहा था, इतना दिल कर रहा। उनके लंच का टाइम जो था वो अक्सा की तरफ था। उसके बाद थोड़ा-थोड़ा सा टाइम जो है वो सबकी तरफ गए, और सबकी तरफ टाइम देते-देते भूख लगी, क्योंकि किसी की तरफ से कुछ भी नहीं खाया था। सिर्फ़ 5-5 मिनट ही बैठे थे। उसके बाद जब पिज़्ज़ा खाने का टाइम आया तो बस मुझे देख-देख के ही हो रहा था कि अब मैं इसको कैसे खाऊँ, क्योंकि मैं अनकंफर्टेबल बहुत ज़्यादा फ़ील करती हूँ जब भी मैं इस तरह के रिलेशंस में बैठती हूँ। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा होता है, मुझे लगता है मेरी तरह दूसरे लोगों के साथ भी ये ज़रूर होता होगा। कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं कि आप जो है ना खुद को कंफर्टेबल फ़ील नहीं कर रहे होते, मतलब खाते वक़्त स्पेशली। और और फिर आप ऐसी रिलेशंस में ना ऐसे शो कर रहे होते हैं कि जैसे आपका पेट जो है ना फुल भरा हुआ है और आपको भूख बिल्कुल भी नहीं है, आप ऐसे स्माइल बस शो कर रहे हैं, और आना तुसी भुखे ही घर हुंदा है। मेरी तरह। अच्छा, उसके बाद हम लोग घर आए थे, और फ़लूदा जो है मुझे बड़ा पसंद है, मीठा-मीठा तो हम लोग बड़े शौक से खाते हैं। तो फिर उन्होंने रास्ते में से फ़लूदा ले लिया था, और यहाँ पे मेरी सिस्टर जो है वो सर्व कर रही हैं और मैं साथ में वीडियो बना रही थी। और आपको पता है जब 2 लोग मिलके काम कर रहे होते हैं, एक तो काम इतना फटाफट हो जाता है, और दूसरा मुझे लगता है ड्यूरिंग जब आप किचन में काम कर रहे होते हैं ना एक-दूसरे के साथ मिलके, तो फिर आप अपनी बहुत सारी बातें शेयर कर लेते हैं, क्योंकि एक तो आपका काम हो जाता है, बातें भी शेयर हो जाती हैं, और एन्जॉय का एन्जॉय होता है, हर चीज़ मैनेज हो जाती है। और कुकिंग टाइम जो है वो शेयरिंग के लिए भी बहुत बेस्ट है। अच्छा, और क्या कहने वाली थी मैं? हाँ, बस मैं आप लोगों से यही कह रही हूँ कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, क्योंकि रिमाइंडर मैंने आप लोगों को दे दिया। और जो लोग वीडियो वॉच कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से फटाफट वो वीडियो को लाइक कर लें, ठीक है? और क्या कह रही थी मैं आप लोगों से? हाँ, यहाँ पे अब ये बट कढ़ाई है, ठीक है? भूख तो बहुत आप लोगों को लग गई होगी देख के, जिन्होंने अभी तक कुछ खाना नहीं खाया और जिन लोगों को खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है। ये कढ़ाई बहुत मज़े की है, बहुत मज़े की है, क्योंकि उस दिन हम लोगों ने बाहर जाना था खाना खाने, लेकिन सम टाइम आपको पता है मदर्स कहने लग जाती हैं, नहीं, नहीं, आज बस
घर ही मंगवाओ, आज घर ही खाना है। तो बस मेरी मम्मा भी उस दिन ऐसे ही कह रहे थे कि आज सब कुछ घर ही आना चाहिए। फिर हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया कि घर ही खा लेते हैं, क्योंकि आपको पता है मदर्स की भी बात जो है ना वो माननी ही पड़ती है। और यहाँ पे ना मेरी मम्मा ने और मेरी कज़न ने मिलके बनाई थी खीर, क्योंकि रब्बी अव्वल का डे था और मेरा सारा व्लॉग जो है वो रला मिला व्लॉग है। इसलिए आप लोगों ने ना वीडियो को एंड तक वॉच करना है, ठीक है। कुछ क्लिप्स उधर के थे, कुछ क्लिप मेरी सिस्टर के घर के, कुछ क्लिप मेरे घर के, तो ये सारा मिक्स हुआ व्लॉग पड़ा है। और जो मैंने बना के तो काफ़ी दिन से रखा हुआ था, बस मैं वॉइस ओवर ही नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ पे रब्बी अव्वल के लिए इन्होंने खीर बनाई थी बांटने के लिए। और अभी मेरी सिस्टर जो है रब्बी अव्वल की ही तैयारियां कर रही थी, क्योंकि ये डे जो है वो स्पेशल डे होता है, ईद का डे होता है और फिर खूब सारी तैयारियां होती हैं इसमें। और ये मीरम जो है ये मेरी सिस्टर की बेटी है, तो उसकी मामा जो है वो उसको साथ साथ मेहंदी लगा रही थी, क्योंकि मेरी सिस्टर जो है वो मेहंदी थोड़ी बहुत लगा लेती थी, लेकिन जब मैं किसी को लगाने लगती थी ना, जो हमारे घर होती थी, तो वो कहती होती थी नहीं इससे मेहंदी नहीं लगवानी। शौक तो मुझे बड़ा है दूसरों के हाथ ख़राब करने। और ये सारा अरेंजमेंट जो है ये रब्बी अव्वल वाले डे का अरेंजमेंट है। ये भी हम लोग अपनी सिस्टर की तरफ गए हुए थे, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि व्लॉग जो है वो सारा ही मिक्स बना हुआ है, बस मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाई थी। और ये सारी तैयारियां शायरियाँ उन्होंने रब्बी अव्वल वाले डे की हुई थी। इतनी गर्मी थी कि मैं क्या बताऊँ। गर्मी तो ऐसे लग रहा है जैसे दोबारा से सब कुछ स्टार्ट होने वाला है, रीस्टार्ट हो गया सब कुछ। और नाश्ते में उन्होंने लगाए थे भटूरे थे, साथ में उन्होंने चने बनाए हुए थे, और साथ में मीठे में क्या था, हलवा था और साथ पाए थे। और फिर सब ने यहाँ पे मिलके ब्रेकफास्ट किया। और हर दिन की जो है वो अपनी ही फजीलत होती है। और यहाँ पे अब मेरे ब्रदर इन लॉ जो हैं वो उनकी जान की बस तैयारी शायरी हो रही थी, पैकिंग जो है वो डन कर रहे थे। अच्छा, पैकिंग का काम जो है वो हर घर में मुझे लगता है कि मम्मा के अलावा जो है वो सही तरीके से कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे घर में जब मेरे भाई ने भी जाना होता है ना, तो पैकिंग मेरी मम्मा ही करती हैं, और उधर भी आंटी ही पैकिंग कर रहे थे। अच्छा, वैसे जो भी काम आप काफ़ी दिन के बाद स्टार्ट करते हैं ना, तो आपको हमेशा ऐसे ही लगता है कि जैसे आप ये चीज़ ना फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। अच्छा, वैसे एक बात है, जब आप इमोशनल होते हैं या जब कोई भी इस तरह का मोमेंट होता है, जब आप रोते हैं ना, तो आपका गला जो है ना वो खुश्क हो जाता है और प्यास बड़ी लग जाती है। और एयरपोर्ट पे तो चीज़ें इतनी महंगी हैं ना, यकीन करें कि मतलब वो कहती हैं कि हमें बस दूर दूर से देखें और हमें पिए भी ना और हाथ भी ना लगाएं। और मैं फिर से आप लोगों से कह रही हूँ, रिमाइंड करवा रही हूँ, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। अच्छा, ये मेरी सिस्टर के हस्बैंड है, उनकी बर्थडे थी अक्टूबर में, तो उनकी वाइफ ने प्री बर्थडे सेलिब्रेट कर दी थी उनके जाने से पहले। तो आप लोग इस बर्थडे को एंजॉय करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। प्री बर्थडे इधर कर दो, कपड़े चेंज कर ले साइड पे हुई आप आईफोन ये तो रिजल्ट कितना साफ। वाह, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। इसमें से कम नहीं होता चलो।